तो स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9th के चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को देखें तो लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस an axn। ये होता है डेफिनेशन पॉलिनोमियल का, जो कि बहुत ही सिंपल है आपको याद करना। जो पहला टर्म है यहाँ पे a0, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिर यहाँ पर x का कॉफिशिएंट a1 है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a2 है, x क्यूब का कॉफिशिएंट a3 है, और x पे पावर n का कॉफिशिएंट an है। यहाँ जो आपको x दिख रहा है, x स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू द पावर n, इनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ठीक है, फिक्स नहीं है। फिर बात करते हैं कॉफिशिएंट की। एक्स का कॉफिशिएंट था यहाँ पे a1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a2, a3 डॉट 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 an, इनको बोला गया कॉफिशिएंट। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एग्जाम्पल से और बेहतर क्लियर होता है। डेफिनेशन बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद करने से बेनिफिट ये होगा, ये जो डेफिनेशन लिखी होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री के बेसिस पर लिखी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करने चलते हैं। f(x) इक्वल टू कहीं लिखा हो 2x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री हमेशा उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, यानी इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 3। ठीक है, फिर बात आगे करने चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलते हैं उसको देखने के लिए। आइडेंटिफाई कैसे होगा? 3 केस हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों केस उस पॉलिनोमियल में नहीं है वेरिएबल पर, तब हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो अगर वो तीनों केस में से कोई एक केस पाया जाता है तो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला केस है कि वेरिएबल पर जो पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पावर इज नॉट नेगेटिव। वेरिएबल पे पावर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, वेरिएबल पर जो पावर है वो कैसा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक था। तीसरा है, वेरिएबल जो है ना तो स्क्वायर रूट में हो, ठीक है, स्क्वायर रूट, ना तो क्यूब रूट, या फिर मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँ तो रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडिकल का मतलब होता है या तो वो इस फॉर्मेट में होगा, या तो वो इस फॉर्मेट में होगा, या फिर वो इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इन सभी फॉर्मेट में अगर दिखता है कौन, वेरिएबल, यहाँ पे अंदर x लिखा हो, यहाँ y लिखा हो, यहाँ z लिखा हो, तो ये इन केस में भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। ये 3 केस हैं जो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी केसेस में इंक्रीज हमेशा करेगा। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल से पॉलिनोमियल के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करते हैं। पहला जो एग्जांपल है, f(x) इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेरिएबल एक यहाँ है और दूसरा वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल पर पावर क्या नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है।
और वेरिएबल जो है वो किस में नहीं है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है 7x³ माइनस 4√x प्लस 7। अगर इसकी बात करें इस पॉलिनॉमियल की, तो इस पॉलिनॉमियल के केस में क्या है, आपको वेरिएबल पे पावर निगेटिव नहीं मिल रहा है, वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शनल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वेरिएबल है वो किस में है, स्क्वायर रूट में होने की वजह से ये पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स को देखने। जैसे लिखा हो 7x प्लस 4/x माइनस 3, और आपसे कहा जाए क्या यह पॉलिनॉमियल है, तो आप देखिए 7x प्लस, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर में नेगेटिव आएगा, -1 -3। तो आप खोजना था कि वेरिएबल पे पावर क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल पे पावर क्या है, -1 जो कि निगेटिव है। इसका मतलब कि ये भी पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्लियर ना हो तो कुछ और एग्जांपल जो कि आपकी बुक्स में दी होंगी वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। fx = 3x² प्लस 4√x प्लस 7/x। यहाँ पर देखा जाए तो एक इक्वेशन में, एक पॉलिनॉमियल में यहाँ पर है 3x² प्लस 4√x प्लस 7x⁻⁻, यहाँ पर ये रेडिकल में भी है और दूसरा यहाँ पावर वेरिएबल पर नेगेटिव है, तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। एक लास्ट एग्जांपल 7x² माइनस √2x प्लस 4। यहाँ पर देखा जाए इस केस में क्या है, x यहाँ पर और दूसरा x, तो ये x जो है वह इस रूट से फ्री है, यानी इस पर पावर कितना है, 1 है। तो ये दोनों पर पावर जो कुछ भी है वो फ्रैक्शनल नहीं है, दोनों पर जो पावर है वो निगेटिव में नहीं है, और ये कोई भी वेरिएबल इसमें से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करेगा। चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के जो भी टाइप्स होते हैं उन पर डिस्कशन करने। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल को दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे जो डिफाइन किया गया है उसमें 4 टाइप हैं। पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हम पहले लीनियर का देखते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जब लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में fx = ax प्लस b लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लीनियर के केस में जो डिग्री होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक के केस में जो डिग्री होगा वेरिएबल पे वो होगा 2। क्यूबिक के केस में जो वेरिएबल पर डिग्री होगी वो होगी 3। और बाय क्वाड्रेटिक के केस में तो एक एक करके चारों का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। चलते हैं क्वाड्रेटिक का लिखने के लिए। fx = ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी a0, क्योंकि अगर a0 हुआ तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा bx प्लस c। x पे वेरिएबल पे पावर 1 है, जो कि यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए कि आपको जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाए तो वहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। बात करने चलते हैं क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक के लिए लिखा जा सकता है fx = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर फिर से कहा जाएगा a क्या नहीं होना चाहिए, 0। फिर बात करते हैं लास्ट पर। लास्ट जो टॉपिक है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं fx = ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पर भी a की वैल्यू 0, क्योंकि किसी भी इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में से अगर किसी जगह पर a की वैल्यू 0 हुई तो वो पूरा टर्म
गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उससे एक कम डिग्री में रिड्यूस हो जाएगा और वह बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में चला जाएगा, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक से लीनियर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कंडीशन जो लिखी रहती है वो होती है a इज़ ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। फिर बात करने चलते हैं नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर मोनोमियल, दूसरा है बायनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल और चौथा और आखिरी है पॉलिनोमियल। तो समझते हैं एक एक करके। मोनोमियल का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने होने चाहिए, एक। बायनोमियल का मतलब है कि कम से कम 2 टर्म होने चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब है कि कम से कम 3 टर्म और पॉलिनोमियल का मतलब है कि कम से कम 4 टर्म या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले मोनोमियल की डिफिनीशन देखने। तो कहीं लिखा हो 7x, कहीं लिखा हो एफ वाई इक्वल टू 5y²। तो ये हो गया, यहाँ पे केवल और केवल कितने टर्म है, 1 टर्म है, इसलिए ये हो गया एग्जाम्पल मोनोमियल का। ठीक है, फिर बात करते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल में कम से कम कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म। जैसे लिखा हो 7x-3, कहीं लिखा हो एफ वाई इक्वल टू 7y² + 4। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म, यहाँ पे है 2 टर्म यहाँ पे। तो ये बायनोमियल का डेफिनेशन हो गया। फिर चलते हैं ट्राइनोमियल के केस में। तो ट्राइनोमियल के केस में कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। 3 टर्म के लिए देखते हैं 3x² + 4x + 7। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। फिर बात करते हैं एफ वाई इक्वल टू 3y² - 7y + 4। तो यहाँ पर भी 3 टर्म है, तो ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 पर और उसे सॉल्व करते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को पहले से ही राइट डाउन किया गया है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा जो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, रीज़न आपको देना है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो चलते हैं एक-एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² - 3x +, आपको पहले ही बताया गया है कि अगर किसी वेरिएबल पे पावर क्या हो, नेगेटिव, किसी वेरिएबल पे पावर क्या हो, फ्रैक्शन, या कोई वेरिएबल किस में हो, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, तो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं x⁻² है जो कि पॉजिटिव है और यहाँ x से पावर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर पावर समथिंग ना तो निगेटिव है, ना तो फ्रैक्शन है, ना तो इसमें है। तो ये क्या होगा, यस इट इज़ पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ कहा गया y² + √2। ये जो भी बातें कही गई हैं वो केवल और केवल किसके लिए कही गई हैं, वेरिएबल के लिए, यानी ये किस पर लागू नहीं होगा, कांस्टेंट पर। कांस्टेंट पर लागू नहीं होगा, तो यहाँ जो आपको अंडर रूट में दिख रहा है वो 2 है, ना कि वेरिएबल, यानी ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, फिर बात करने चलते हैं आगे के पार्ट्स पर। तो यहाँ आगे का जो पार्ट्स है आपका उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे का आपका पार्ट्स है 3√t + t√2। तो यहाँ पे कहा गया था आपसे कि वेरिएबल स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, और आपके सामने यहाँ पर जो वेरिएबल हुआ है स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नहीं होगा एक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ आपको कहीं पे भी वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम रिड्यूस करें तो देखिएगा y + 2 और यहाँ 1/y है, 1/y पे पावर लिख सकते हैं माइनस, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। y पे पावर -1 हो तो इसको लिख सकते हैं 1/, और कहीं ये लिखा हो तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या आ गया, नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा सेकंड पार्ट है। उसमें कहा गया है 4 पार्ट्स हैं, इसमें कहा गया आपको ये पता करना है x² का क्या
कॉफिशिएंट है। तो देखिएगा पहला काम हमारा होगा कि एक्स स्क्वायर कहाँ है उसे फाइंड आउट करना, फिर हम बात करने चलेंगे कि उसका कॉफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ही लिखते हैं। एक्स स्क्वायर पहले आ गया प्लस एक्स प्लस, जब भी आपको अरेंजमेंट करनी होगी कुछ इस टाइप की कि आपको कॉफिशिएंट बताना हो, तब आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी अरेंजमेंट करना होगा कीजिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 इसका क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करने चलते हैं यहाँ पर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज करेंगे, इतना माइनस इतना प्लस, हमें ढूंढना था एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1। ठीक है, 1 लिखा अपन, तो 1 लिखने पर यहाँ पे क्या आया -1 आया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर बात करें अगर नीचे थर्ड पार्ट्स पर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है π/2, तो π/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, अगर x से पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, और एक्स स्क्वायर अगर दिख नहीं रहा है इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0, क्या होगा 0। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया उस पर ध्यान देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले बायनोमियल का एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर हमें एक एग्जाम्पल मोनोमियल का देना है जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो पहले बायनोमियल के लिए, बायनोमियल में कितने टर्म होते हैं 2 टर्म होते हैं। 2 टर्म के लिए हम लिख सकते हैं 7x⁵ प्लस 45। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो वेरिएबल पे पावर हमें 35 लिखना था, हमने लिख दिया, और यहाँ पर 2 टर्म टोटल हो गए। फिर आपको मोनोमियल लिखना था जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देंगे जिसमें डिग्री होगी 100, और यहाँ हो गया y⁴ आप चाहें तो कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, f(x) किसी का मन हो तो लिख सकता है, सॉरी यहाँ y नहीं, अगर वेरिएबल x है तो हम यहाँ x यूज करेंगे 3x⁴100। अगर कोई और चाहे तो लिख सकता है z 1/3 z⁴100। ठीक है, चलते हैं चौथे पार्ट्स पर और 5वें पार्ट्स पर, जिससे एक्सरसाइज आज का हमारा ख़त्म हो और हम नए वीडियो में मिले तो नए एक्सरसाइज के साथ नई चीज़ों को आगे समझें। कहा गया राइट डाउन द डिग्री ऑफ द गिवन। तो डिग्री पहले ये समझना होगा कि डिग्री होती क्या है एक्चुअल में। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर की अगर बात करें इस पॉलिनोमियल की, तो हम जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हीं की डिग्री बताते हैं। तो यहाँ देखा जाए वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या होगी 3। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए वेरिएबल केवल कौन है y, और y पर हाईएस्ट पावर है 2, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2। फिर बात करने चलते हैं 5t - √7 की। तो यहाँ t पर पावर कितना है 1, अगर t पे पावर 1 है इसका मतलब 1 इसकी डिग्री हुई, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं इसका मतलब डिग्री कितनी है 0। चलते हैं लास्ट पार्ट पर। जो लास्ट पार्ट है उसमें कहा गया आपको पहचानना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ये पहचानने के लिए चलते हैं। तो आपसे कहा गया था किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 दिख रही होगी मैक्सिमम, तो वो कैसा होगा क्वाड्रेटिक, यानी जो पहला वाला पार्ट है वो कैसा है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। फिर कहा गया था अगर किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 3 दिखे तो कैसा होगा क्यूबिक होगा। फिर यहाँ बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 2, तो वो हमेशा होगा क्वाड्रेटिक। फिर बात करने चलते हैं चौथे पर। तो यहाँ वेरिएबल केवल x है और यहाँ कुछ पावर नहीं लगा है, तो यहाँ पे पावर कितना होगा 1। अगर पावर वेरिएबल पर 1 है तो कैसा होगा लीनियर, यहाँ पर हो गया लीनियर। फिर बात करने चलते हैं 3t। यहाँ पर t पे पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा लीनियर। फिर बात करते हैं r²। तो r वेरिएबल है और उस पर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर हमेशा किस केस के लिए होता है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ हो जाएगा क्वाड्रेटिक। फिर बात करते हैं 7x³ 7x³ के केस में चलेंगे। तो 7x³ के केस में आप देखेंगे क्यूबिक है, यहाँ पे पावर 3 है और उस केस में कैसा होता है क्यूबिक।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ।